नमस्कार साथियों, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, चकाचक होंगे और अपनी पढ़ाई एकदम मस्ती से कर रहे होंगे, झूम के कर रहे होंगे। आ गए फिर आप लोगों को यहाँ पे सबसे बेस्ट टॉपिक, मतलब ये जो फंक्शन है क्लास 11th के मैथमेटिक्स का, जो आपका रील है फंक्शन का, वो आपका इसमें जितने टाइप्स के फंक्शन है उन सभी फंक्शंस का मैं यहाँ पे विद ग्राफ, यानी ग्राफ के साथ डिटेल्ड वे में एनालिसिस करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। ठीक, देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे देखना है सम इम्पोर्टेंट रियल फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स। मतलब जितने जो फंक्शंस हम यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं वे सभी फंक्शंस रियल फंक्शंस है। रियल फंक्शंस कहने का मतलब है वास्तविक फलन। ठीक, तो पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था जो यहाँ पे लिखा हुआ है आपके सामने यहाँ पे जरूर हम लिखेंगे रियल फंक्शन। क्या मेरे दोस्त, रियल फंक्शन, या हिंदी में इसको बोले तो वास्तविक फलन। वास्तविक फलन या इसी को बोला जाता है मेरे दोस्त, पहले नाम समझ लीजिए, रियल वैल्यूड फंक्शन। इत्मीनान से एक एक चीज समझते चलिएगा। रियल वैल्यूड फंक्शन, जिसको हिंदी में बोला जाता है वास्तविक मान फलन। क्या, वास्तविक मान फलन। इसके डेफिनेशन की बात करें हम तो देखिए वैसा फंक्शन, मतलब इसमें जो होगा इसके डेफिनेशन को देखिए। वैसा फंक्शन, फंक्शन मतलब फलन, वैसा फंक्शन जिसका डोमेन यानी प्रांत तथा रेंज, रेंज मतलब बोले फ्रेंड्स तो परिसर, जिसका डोमेन तथा रेंज, मतलब डोमेन और रेंज क्या हो, तो डोमेन तथा रेंज जो हो वह रियल नंबर का, यहाँ पे रियल नंबर है यानी वास्तविक संख्या, यानी रियल नंबर का क्या हो, रियल नंबर का एक सेट हो, अर्थात मतलब बोले तो रियल नंबर का वो सबसेट हो। रियल नंबर का सेट हो या फिर सबसेट हो, मतलब समझिएगा। वैसा फलन मतलब कोई भी फंक्शन हो जिसका जो डोमेन यदि निकाले और रेंज निकाले और वह रियल नंबर का एक रियल नंबर ही हो, रियल नंबर का सेट हो जाए, चाहे रियल नंबर का सबसेट हो जाए, तो उस फंक्शन को हम लोग बोलते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन, या फिर उसको रियल फंक्शन यानी वास्तविक मान फलन या वास्तविक फलन। जैसे मान लीजिए फ्रेंड्स कोई सेट ए है, 1 2 3 4, मान लीजिए कोई सेट बी है ए बी, मान लीजिए ए बी ना लिख के यहाँ पे लिख रहे हैं 1 3 5 7, सपोज इतना है। और यहाँ पे मतलब ये ए है, ये बी है, और एफ जो है सो एक फंक्शन है जो कि ए से बी में है। तो 1 2 3 4 ए वाला भर दिए, और फिर यहाँ पे मान लीजिए 1 3 5 7 ये बी वाला भर दिए। मान लीजिए 1 का इमेज 5 है, 2 का इमेज 3 है, और 3 का भी इमेज 3 ही है, और 4 का इमेज मान लीजिए 1 है। तो यदि हम आपसे बात पूछे कि ये फंक्शन है कि ना, तो हाँ फंक्शन है, क्योंकि एक तीर से एक शिकार, अब 2 तीर से एक शिकार हो जाएगा, 2 तीर है एक शिकार मारना हो जाएगा। यानी मतलब कि देखिए 1 का इमेज 5 है और ए में 2 एलिमेंट का इमेज एक ही है जो कि 3 है, तो ये भी फंक्शन में आता है, डेफिनेशन में मैंने लिखवाया है। और 4 का जो इमेज है 1 है, यानी फंक्शन है। तो फंक्शन है, तो हम इसके डोमेन की बात यदि करें, डोमेन यानी हिंदी में बोले तो मेरे भाई प्रांत, तो देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब बताओ मेरे दोस्त, ये 1 2 3 4 ये रियल नंबर का सबसेट है कि ना है, कहाँ है। यदि हम रेंज की बात इसके करें, रेंज मतलब परिसर होता है मेरे भाई, परिसर, तो रेंज यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो 1 3 5 7,
तो हम बोलेंगे कि 1357 ये रियल नंबर का सबसेट है कि ना है? तो हाँ है। रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या। ये आपको जानना है कि रियल नंबर क्या होता है। तो मेरा जो लेक्चर है, तो आप जाइए, नंबर सीरीज का एक लेक्चर बना हुआ होगा, प्लेलिस्ट मतलब बना हुआ है, आप जाइए प्लेलिस्ट में रियल नंबर, वहां पे देखिए, एक एक चीज मिलेगा। रियल नंबर से रिलेटेड सभी बातें आपको बतलाई जाएंगी कि रियल नंबर क्या होता है, वास्तविक संख्या किसे कहा जाता है, कितने प्रकार का होता है। आप जाइए देखिए, एक एक चीज वहां पे इंफॉर्मेशन मिलेगा। तो हाँ, ये रियल नंबर का सबसेट है। रियल नंबर मतलब दुनिया का सब नंबर, केवल कौन सा नहीं, तो रूट के अंदर निगेटिव वाला छोड़कर। यानी यदि रूट के अंदर निगेटिव कोई संख्या आ जाए तो इसको रियल नंबर में काउंट नहीं किया जाता, इसको इमेजिनरी नंबर में काउंट किया जाता है। बाद बाकी दुनिया का, संसार का A to Z नंबर्स रियल नंबर में काउंट किए जाते हैं, यानी रियल नंबर के अंतर्गत आता है, यानी रियल नंबर में गिना जाता है। ठीक, तो ये रियल वैल्यूड फंक्शन हो गया। क्यों? क्योंकि इनके डोमेन और रेंज क्या है, रियल नंबर का एक सबसेट है। तो इतना समझ जाने के बाद अब समझते हैं कि रियल नंबर में भी बहुत सारा फंक्शन होता है। देखिए, सम इंपॉर्टेंट रियल फंक्शन, यानी अभी लिखेंगे यहाँ पे, तो इसको मिटाते हैं मेरे भाई। अब नेक्स्ट देखते हैं। और यदि चैनल पर आप पहली बार आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो। देखिए, टॉपिक क्या है, सम इम्पोर्टेंट रियल फंक्शन, सम इम्पोर्टेंट रियल फंक्शन। ठीक, एंड देयर ग्राफ्स के बारे में, यानी इसको हिंदी में बोले तो कुछ महत्वपूर्ण वास्तविक फलन, कुछ महत्वपूर्ण वास्तविक फलन। यानी अब हम लोग देखने वाले हैं कि रियल नंबर के भी बहुत सारे, रियल फंक्शंस के भी अलग अलग टाइप्स हैं। कौन कौन से टाइप्स है, तो कुछ इंपॉर्टेंट मतलब रियल फंक्शंस हैं, उनके बारे में हम लोग देखते हैं कि वास्तव में रियल फंक्शंस में भी अलग अलग तरह के रियल फंक्शन होते हैं। ठीक, अब उनको इंसान में कैसे अलग अलग तरह के इंसान होते हैं, कोई इंसान आतंकवादी बन जाता है, कोई इंसान एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन को संभालता है। एक मतलब दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, एक दूसरे का कट्टर विरोधी है तो दूसरा मतलब पहले का कट्टर विरोधी है। समझ में आ रहा है ना? पुलिस मतलब आतंकवादी का दुश्मन है, आतंकवादी पुलिस का दुश्मन है। तो इसी तरह से मतलब हम लोग रियल फंक्शंस में भी देखेंगे, अलग अलग फंक्शंस है, अलग अलग टाइप्स के फंक्शंस है। तो देखिए, और उनके ग्राफ के भी बारे में देखेंगे, यानी उनका ग्राफ कैसा होगा, क्योंकि ग्राफ से चीजें जो होता है आसान हो जाता है। उनके आलेख मतलब ग्राफ को देखेंगे क्या होता है ग्राफ। ठीक फ्रेंड्स, तो सबसे जो पहला हमारा यहाँ पे फंक्शन दिया गया है वो देखिए, इसका नाम है कांस्टेंट फंक्शन। क्या है मेरे दोस्त? कांस्टेंट फंक्शन, जिसको हिंदी में बोला जाता है अचर फलन। क्या? अचर फलन या नियतांक फलन या नियत फलन। ठीक, अचर फलन सबसे बेस्ट एंड मतलब फेमस नेम है। ये अचर फलन क्या होता है सो समझेंगे। देखिए फ्रेंड्स, तो एक तो बात आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि ये जितने जो फंक्शंस है इनका डोमेन और रेंज क्या होगा, रियल नंबर का सबसेट होगा या रियल नंबर ही हो जाएगा। तो देखिए, कांस्टेंट फंक्शंस भी वैसा ही है। तो यहाँ पे लिखेंगे, यदि एफ मतलब एफ फंक्शन को डिनोट करता है, यदि एफ आर से आर में, मतलब समझिएगा, यानी इंग्लिश में भी बताएंगे, सब चीज बताएंगे। यदि जो एफ फंक्शन है वह रियल नंबर से रियल नंबर में है, क्या? रियल नंबर से रियल नंबर में हो तो वह अचर फलन कहलाता है, यदि एवं केवल यदि। ये बात ये सब समझने लायक है। ये यदि एवं केवल यदि ये सब नहीं भी समझिएगा कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ आप इसके बदले यदि भी लिख सकते हैं। ठीक, देखिए, यदि एफ जो है मतलब कोई फंक्शन है वह रियल नंबर से रियल नंबर में है, तो वह अचर फलन यानी कांस्टेंट फंक्शन, क्या? कांस्टेंट फंक्शन कहलाता है। उसको कांस्टेंट फंक्शन तभी कहेंगे जब क्या मतलब,
यदि या जब बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। जब जो एफ एक्स है, एफ एक्स बराबर सी आ जाए। अब मतलब समझिएगा ये क्या है, एफ एक्स बराबर सी, कहने का मतलब है यहाँ पे सी क्या है, कांस्टेंट। सबसे पहले कांस्टेंट का मतलब होता है अचर, इसको समझते हैं। मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था जब फंक्शंस का टॉपिक स्टार्ट अभी किया था, फंक्शन का जाकर आप प्लेलिस्ट बन जाएगा, आप जाकर देखिएगा क्लास 1 से, तो उसमें आपको अचर क्या होता है और चर क्या होता है सब समझ में आएगा। तो देखिए सी मतलब होता है कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब अचर। मान लीजिए कि यहाँ पे अचर यानी कोई भी संख्या हो जैसे, और एफ एक्स कहने का मतलब यहाँ पे जो ये फलन एफ है वह आर से आर में हो तो अचर कहलाएगा। कब कहलाएगा, जब एफ एक्स बराबर सी आ जाए। आज जहाँ पे एक्स क्या है, तो एक्स बिलोंग्स टू आर, मतलब एक्स के बदले आप रियल नंबर का कोई भी एलिमेंट, कोई भी संख्या आप इसमें पुट कर सकते हैं, यानी भर सकते हैं, फिर भी आपका फिक्स आंसर आएगा। क्या आएगा, सी आएगा। मतलब समझिए, इसके कहने का मतलब है कि मान लीजिए एफ एक्स कोई फंक्शन है, या सी मतलब कांस्टेंट मतलब 2, मान लीजिए 2 है, सी कांस्टेंट मतलब क्या होता है, अचर, तो 2 तो अचर ही है। तो मान लीजिए एक एग्जाम्पल हम लिए, क्या, एक एग्जाम्पल है एफ एक्स बराबर 2, ठीक है मेरे दोस्त। मान लीजिए एक्स आप बिलोंग्स टू आर, एक्स का मान कुछ भी रखो, तो एक बात याद रखिएगा, एक्स के मान में जो चीज रखते हैं उसको डोमेन कहते हैं। एक्स के बदले जो चीज रखा जाता है उसको डोमेन कहते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक्स के बदले आप रियल नंबर का कोई अवयव रख सकते हो, यानी डोमेन यहाँ पे इसका रियल नंबर हो जाएगा। ठीक, तो आप एक्स के बदले मान लीजिए कि 1 भरिएगा तो आंसर 2 ही आएगा, फिक्स है, या 2 आएगा। आप एक्स के बदले मान लीजिए कि 1.2 भरिएगा तब भी 2, एक्स के बदले 2 भरिएगा तब भी 2, एक्स के बदले 0 भरिएगा फिर भी 2। कहने का मतलब है आप एक्स का मान कुछ भी भरते चले जाओ, जो वाई का मान, ये मतलब वाई है, क्या है, ये एक्स का मान है, तो ये कंप्लीटली जैसे इसको हम वाई बराबर एफ एक्स लिख सकते हैं, तो वाई का मान कितना है, 2, चाहे आप पूरा एफ एक्स का मान 2 बोल सकते हैं या वाई का मान 2। एक्स का मान कुछ भी पुट करोगे, वाई का मान या आप बोलो पूरा एफ एक्स का मान हमेशा 2 ही आएगा। मतलब एक्स जो है, जो डोमेन है, वह डोमेन में रियल नंबर का कोई एलिमेंट आएगा, लेकिन जो रेंज है आपका उसमें कोई एक फिक्स नंबर आएगा, जिस फिक्स नंबर को हम लोग सी यानी कांस्टेंट कहते हैं, जो कि यहाँ पे आपको स्पष्ट रूप से दिखलाई दे रहा है, जो कि 2 है। ठीक, इजी वे में समझ में आ रहा होगा, मुझे भरोसा है, पूर्ण विश्वास है। जब ये आपको समझ में आ रहा है मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहना, आगे समझना है यहाँ पे, मतलब एक्स का वैल्यू आप कुछ भी पुट करो, आंसर तो आना यहाँ पे 2 ही है, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट है 2। ठीक, आप देखिए इतना, जब हम इसको जब हम यहाँ पे समझ गए मेरे भाई, एक सेकेंड, जब यहाँ पे हम इतना इसको समझ गए हैं तो आगे बढ़ते हैं। क्या बढ़ते हैं सो समझिएगा। तो अब मतलब देख लेते हैं क्या, इसके हम लोग मतलब पहले रेंज को लिख लेते हैं और डोमेन को लिख लेते हैं और उसके बाद रेंज को। मतलब अब हम लोग जानेंगे कि ये जो फंक्शन यहाँ पे मैंने बतलाया, जो कि कांस्टेंट फंक्शन है, इसमें x का वैल्यू कुछ भी आप पुट करो, लेकिन y का मान यानी पूरा कंप्लीट एफ एक्स का मान आना तो कांस्टेंट है, जो कि यहाँ पे 2 दिखलाई दे रहा है। तो अब इससे हमको यहाँ पे क्या सीख मिलता है कि जब हम यहाँ पे, हमने क्या बोला कि जो x में भरा जाता है x के बदले, उसको बोला जाता है डोमेन। तो यहाँ पे हम डोमेन की बात, ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं, यहाँ पे हम डोमेन की बात करेंगे यानी प्रांत की बात करेंगे तो रियल नंबर आएगा। मतलब जो कांस्टेंट फंक्शंस होता है उसका जो प्रांत होता है, डोमेन होता है, वह रियल नंबर होता है। और इसका जो रेंज आएगा, क्या मेरे दोस्त, रेंज यानी परिसर का जो रेंज आएगा वो आएगा आपका रियल नंबर नहीं आएगा कोई, मतलब रियल नंबर पूरा कंप्लीट रियल नंबर नहीं आएगा, लेकिन कोई रियल नंबर का मतलब उस सबसेट ही होगा, मतलब उसका उप समुच्चय ही होगा, लेकिन कोई एक कांस्टेंट आएगा, कोई एक, यानी हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं कांस्टेंट।
और कांस्टेंट कितना होगा, 1 होगा। तो इस तरह से हम एक और यहाँ से पहले नीचे वाला देखते हैं मेरे भाई की दिखलाई दे रहा है कि नहीं। हाँ मेरे दोस्त दिखलाई दे रहा है, यानी कांस्टेंट मतलब कोई एक ही होगा। कहने का मतलब कि जो यहाँ पे कांस्टेंट फंक्शन है उसके रेंज में सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा। तो हम यहाँ पे एक बात भी और निकाल सकते हैं कि जो हमारा कांस्टेंट फंक्शन है उसका रेंज जो होता है यानी परिसर जो होता है वह सिंगल्टन सेट होता है। यानी सिंगल्टन को बोला जाता है, हम लोग बोलते हैं क्या, एकल समुच्चय के रूप में होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं भाई, अब आप लोग उतार लीजिएगा सब यहाँ पे कि जो रेंज होगा, रेंज ऑफ एफ एक्स, एफ एक्स मतलब यहाँ पे ये कांस्टेंट फंक्शन का हम बोल रहे हैं एफ एक्स, जो ये होगा रेंज ऑफ एफ एक्स, ये क्या होगा, सेट ऑफ सिंगल्टन सेट, या सिर्फ लिखिए सिंगल्टन सेट, सिंगल्टन सेट, यानी हिंदी में बोले तो एकल समुच्चय। यानी जो आपका यहाँ पे रेंज आएगा कांस्टेंट फंक्शन का तो वो आएगा एकल समुच्चय के रूप में, सिंगल्टन सेट के रूप में। क्यों? क्योंकि इसमें मात्र एक ही अवयव होगा, सिर्फ एक एलिमेंट होगा। तो बहुत इजी वे में समझ में आया होगा। अब इसी फंक्शन का हम ग्राफ देखते हैं, ठीक। तो इसको मिटाते हैं मेरे भाई, इसको भी मिटा देते हैं, क्योंकि आप लोग तो समझ ही गए कि हम लोग रियल फंक्शन पढ़ने जा रहे हैं। ऐसे ज्यादा स्पेस मिलेगा तो हमको समझाने में भी बेहतर होगा। देखिए अब हम लोग इसी फंक्शन का, यानी जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, कौन सा फंक्शन, तो कांस्टेंट फंक्शन यानी अचर फलन। तो इसी का हम लोग अब देखेंगे ग्राफ। क्या देखेंगे, ग्राफ। ठीक है मेरे दोस्त, तो अभी हमने लिखवाया कि एफ जो फंक्शन है वो रियल नंबर टू रियल नंबर है, यानी रियल नंबर से रियल नंबर में एफ एक फंक्शन है। सो यहाँ पे यदि हम बोले कि एफ एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे सी मतलब कांस्टेंट, तो यहाँ पे सी के बदले सपोज अगर हम यहाँ पे 2 या 3 या 4 जो भी मान लेते हैं सपोज, ठीक, तो x का वैल्यू आप सपोज 1 यहाँ पे पुट कीजिएगा, 1, तो आंसर आना 3 ही है। 2 पुट कीजिएगा फिर भी 3 ही, मान लीजिए 3 पुट कीजिएगा फिर भी 3, 0 पुट कीजिएगा फिर भी 3 आना है, -1 पुट कीजिएगा आना 3 ही है, -2 पुट कीजिएगा पलट के भी 3 ही आना है, कोई बहाना इसको नहीं बनाना होगा। -3 भी पुट कीजिएगा 3 ही आना है। यानी आप x के बदले जो पुट करो y का मान यानी कंप्लीट एफ का मान आपको आना 3 ही है, यानी जो कांस्टेंट आपको दिया गया है, गिवन है, वही आना। इसी को कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं। अब ग्राफ देखते हैं मेरे दोस्त, ग्राफ ऐसे बनाते हैं, इसको कहा जाता है वाई एक्सिस, जो हॉरिजॉन्टल नहीं ये वर्टिकल लाइन है, यानी उदग्र रेखा है, और ये जो हॉरिजॉन्टल ये है ये खड़ी लाइन है और ये पड़ी लाइन है। इसको बोला जाता है वर्टिकल लाइन यानी उदग्र रेखा, और इसको बोला जाता है हॉरिजॉन्टल लाइन यानी क्षैतिज रेखा यानी पड़ी हुई रेखा। तो ये वाई डैश है, ये एक्स डैश है, ठीक मेरे दोस्त। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसको मूल बिंदु ओरिजिन कहते हैं। ओरिजिन क्योंकि ओ से शुरू होता है तो इसका डिनोटर ओ होता है, इसका निर्देशांक 0,0 होता है। इतना तो इजी वे में समझ में आ गया होगा। अब जब समझ में आ गया तो यहाँ पे मान लेते हैं हम 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे सपोज 4, उसी तरह यहाँ पे -1, यहाँ पे -2, यहाँ पे सपोज -3, और यहाँ पे मान लेते हैं 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, इसी तरह से इधर -1, -2, -3। आप लोग ये तो जान रहे हैं क्लास 10th से ही। यहाँ पे एक एक चीज जो क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक मैंने वादा किया है कंप्लीट खत्म करूंगा, ये मेरा विश्वास है। पहले एक चीज खत्म कर लेने दीजिए तब तो दूसरा चीज होगा, क्योंकि हम सिंगल हैं भाई, मेहनत करना पड़ता है। देखिए तो यहाँ पे आपको एवरी दिन एक एक वीडियो प्रोवाइड कर ही रहा हूँ। सो यहाँ पे देखिए, जब हम यहाँ पे x का मान 1 लिए तो y का वैल्यू 3, x का मान 1 तो y का 3, यानी यहाँ पे
फिर x का वैल्यू 2 लिए फिर भी 3, 2 फिर भी 3, फिर 3 लिए x का वैल्यू फिर भी 3 ही है y का वैल्यू। आपको यहाँ पे सामने दिखलाई दे रहा है x का वैल्यू 0 तो 3 यानी यहीं पे। फिर x का वैल्यू -1 फिर भी 3, -1 फिर भी 3, x का वैल्यू -2 फिर भी 3, -2 फिर भी 3, x का वैल्यू -3 फिर भी 3 यानी y का वैल्यू 3। कहने का मतलब है ये जो देख रहे हैं यानी ये जो दिखलाई दे रहा है आपको, जब इसको ऐसे मिलाएंगे यही ये मतलब ये डबल लाइनिंग नहीं खींचना है, ऐसे समझिए तो है। यानी ये भी अनंत तक ऐसे जाएगा, ये भी जाएगा अनंत तक। यानी ये जो दिखलाई दे रहा है आपको यही ग्राफ है। किसका ग्राफ है? तो fx इज इक्वल टू 3 का। क्या है? fx इज इक्वल टू 3 का ये ग्राफ है। और अब इस ग्राफ से संबंधित यानी रिलेटेड टू दिस ग्राफ्स कुछ इंफॉर्मेशन जो सूचनाएं प्राप्त होती है इसको देखने के बाद उसको हम लोग लिख लेंगे। देखिए ये जो ग्राफ है मेरे भाई, ग्राफ कैसा है? यानी जो कांस्टेंट फंक्शन होता है, जो कांस्टेंट फंक्शन होता है यानी जो अचर फलन होता है, अचर फलन, उसका ग्राफ कैसा आता है? ग्राफ तो ग्राफ एक सरल रेखा में है। क्या है? सरल रेखा। सरल रेखा का है तो इंग्लिश में बोला जाता है स्ट्रेट लाइन। क्या? स्ट्रेट लाइन। और फिर देखिए तो ये सरल रेखा जो है किसके है? तो एक्स अक्ष के समानांतर है। क्या? यहाँ पे लिखेंगे एक्स अक्ष के समानांतर, या समानांतर को ही समांतर भी बोला जाता है। इंग्लिश में बोले तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल है। एक्स अक्ष के समानांतर यानी एक्स अक्ष के पैरेलल है। और जब एक्स अक्ष के पैरेलल है तो वाई एक्सिस पे क्या है? परपेंडिकुलर है। यानी ये है वाई अक्ष, तो इस पे ये लंबवत है। लंबवत मतलब परपेंडिकुलर। तो लिख देंगे यहाँ पे वाई अक्ष के लंबवत, लंबवत यानी परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस, यानी वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर है यानी लंबवत है। बहुत इजी वे में इतना चीजें आपको अच्छा तरह से माइंड में ढुक गया होगा। तो अब हम लोग आगे दौड़ते हैं, थोड़ा इससे आगे चलते हैं। इतनी चीजें हो गया, हमने बताया कि इसका जो डोमेन होगा वो रियल नंबर होगा, और रेंज होगा वो मतलब कि सिंगलटन एकल समुच्चय होगा, वो कोई भी कांस्टेंट नंबर हो सकता है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, इसको मिटाते हैं मेरे दोस्त, मेरे भाई। आप जो दूसरा फंक्शन है उसको देखते हैं, क्या है दूसरा फंक्शन। पहला खत्म। सेकेंड है जीरो फंक्शन। क्या है सेकेंड? जीरो फंक्शन। जीरो फंक्शन इसको बोला जाता है शून्य फलन। क्या मेरे भाई? शून्य फलन, या इसी को कहा जाता है नल फंक्शन। क्या? नल फंक्शन। ठीक मेरे दोस्त, नल मतलब भी वही शून्य फलन होता है, या रिक्त फलन। रिक्त फलन नहीं, सॉरी, शून्य फलन। ठीक, क्या है सो समझिएगा। देखिए ये भी मतलब कि क्या है, जो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट फंक्शन, उसी का ये बेटा है। क्या है? बेटा है। ये विशेष प्रकार का स्पेशल टाइप का बेटा है, इसके स्पेशल कुछ गुण हैं ये बेटा का। मतलब ये कांस्टेंट फंक्शन का ही क्या है? ये जीरो फलन बेटा है। ठीक, सन है। अब क्या कैसा बेटा है, लतखोर है कि बढ़िया है, इसको देखेंगे। ठीक, देखिए कैसा है ये। तो मतलब ऐसा कांस्टेंट फलन, यहाँ पे लिखेंगे ऐसा कांस्टेंट फंक्शन, मतलब ये ऐसा कांस्टेंट फंक्शन होगा, ऐसा कांस्टेंट फंक्शन जिसका रेंज
रेंज, रेंज मतलब समझ में आ रहा है ना, परिसर, परिसर यानी परास या परिसर, समझ में आया क्या हो। तो मतलब कि जैसे ऐसा ये 0 हो, मतलब सेट के रूप में, चूंकि परिसर को, परास को, रेंज को किस रूप में लिखा जाता है, सेट के रूप में। तो इतना हो, शून्य हो, ठीक, यानी इतना हो, यानी शून्य हो, इसके सेट के रूप में, मतलब सेट के अंदर 0, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 0, जिसका रेंज इतना हो, रेंज बराबर इतना हो, तो इसे शून्य फलन यानी 0 फंक्शन कहा जाता है, फंक्शन कहा जाता है। मतलब समझिएगा, मान लीजिए कि कोई फंक्शन आप f(x) बराबर c लिख रहे हो, लेकिन यहाँ पे c के जगह 0 हो, क्या हो, 0, यानी इस 0 फंक्शन का डोमेन यदि बात करें हम, डोमेन, तो डोमेन यानी प्रांत, तो प्रांत तो मेरे भाई रियल नंबर होगा, लेकिन इसके रेंज की बात करेंगे, रेंज यानी परिसर, तो रेंज आपका इसका 0 होगा, यानी ऐसा होगा रेंज। तब इस फंक्शन को, यानी एक तरह से कांस्टेंट ही है, कांस्टेंट में 1 2 3 4 5 दुनिया जान -1 2 1.23 सब चीज कांस्टेंट के रूप में लिख सकते थे, लेकिन जब 0 लेंगे तो उसका एक स्पेशल नाम है, उसको 0 फंक्शन, यानी 0 फंक्शन कहे तो शून्य फलन कहते हैं। तो इसका रेंज, डोमेन रियल नंबर, रेंज इतना होता है। अब इसके यदि हम ग्राफ की बात करें, ग्राफ देखिए ये सिंपल होगा, वही चीज है, यहीं पे ग्राफ हम बना देते हैं। देखिए यहाँ पे ग्राफ की बात करें तो इसको बोलते हैं हम लोग x एक्सिस, इसको बोलते हैं y एक्सिस, ठीक, ये मूल बिंदु 0 o है, 0,0। अब देखिए आप x का मान मतलब मेरे भाई कुछ भी लीजिएगा, तो y का मान मतलब बढ़ेगा नहीं, y का मान 0 ही रहेगा, और y ये होता है, तो y का मान मतलब 0 कहने का मतलब इसी पे x अक्ष पे रह जाएगा, किस पे, x अक्ष पे रह जाएगा, यानी जो इसका ग्राफ बनाएंगे वह एक तरह से x अक्ष ही होगा, क्या, x एक्सिस ही होगा। तो यहाँ पे इससे भी संबंधित, मतलब इससे जुड़ा हुआ कुछ बात लिख लेते हैं। तो देखिए यही है कांस्टेंट, जो शून्य फलन यानी 0 फंक्शन, जिसका डोमेन रियल नंबर होगा लेकिन रेंज सिर्फ और सिर्फ 0 होगा, यानी ऐसा, ये एक तरह का कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन का बेटा है, ठीक, तो इसी से जन्म लिया है। आप देखिए इसके ग्राफ के संदर्भ में देखते हैं, तो जो शून्य फलन होता है उसका जो ग्राफ होता है मेरे भाई, वो क्या होता है सो समझेंगे। तो इसका जो ग्राफ होता है, ग्राफ कैसा होता है, ग्राफ, तो ग्राफ के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं। तो ग्राफ जो होता है एक्स अक्ष ही होता है, एक्स अक्ष ही होता है, यानी इसका ग्राफ क्या होता है, एक्स अक्ष, एक्स अक्ष ही शून्य फलन का ग्राफ होता है, यानी एक्स, देखिए एक्स अक्ष पे ही जाएगा, तो एक्स अक्ष ही इसका क्या होता है, ग्राफ होता है। एक्स एक्सिस इज ग्राफ ऑफ 0 फंक्शन, यानी एक्स अक्ष जो होता है वह शून्य फलन का ग्राफ होता है। तो इस तरह से ये समझ में आया होगा। अब इसको मिटाते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं। इसके डोमेन की हमने बात कर दी, रेंज की बात कर दी, और फिर ग्राफ की हमने बात कर दी। देखिए फ्रेंड्स, ये गिरा है, यहाँ पे तार का पेड़ है, तो थोड़ा सा जंगल गिरा है, उससे सूख जाता है तो गिरता है, आवाज उसी का आया है। ये नॉइज पॉल्यूशन आजकल बहुत ज्यादा समाज में देखने को मिल रहा है, बहुत अलग अलग रूपों में, इन डिफरेंट फॉर्म्स। देखिए जो अगला नेक्स्ट है, जिसको 3 नंबर बोल सकते हैं, वह लीनियर फंक्शन है। क्या है मेरे भाई, लीनियर फंक्शन, जिसको हिंदी में बोला जाता है रैखीय फलन या रैखिक फलन, रैखीय फलन या रैखिक फलन, ठीक, रैखीय फलन भी बोलते हैं या इसको रैखिक फलन भी बोलते हैं। क्या होता है लीनियर फंक्शन, इसको समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले तो हमने आपको बताया है कि हम लोग ये कर रहे हैं जो सब क्या है, ये एक तरह का रियल फंक्शन है। तो यानी लिखेंगे ऐसा फलन, ऐसा फलन, ऐसा नहीं लिखिए, लिखिए यदि एक
जो फंक्शन है वो आर से आर में है, यानी एफ एक फंक्शन है जो कि रियल नंबर से रियल नंबर में हो तो मतलब यदि एफ एक फंक्शन रियल नंबर से रियल नंबर में हो तो उसे रैखिक फलन कहा जाता है जब क्या सो समझिएगा, जब जो एफ एक्स हो वह ए एक्स प्लस बी के रूप में हो। क्या मेरे दोस्त, ए एक्स प्लस बी के रूप में हो, मतलब वो अवश्य ए एक्स प्लस बी के रूप में होगा। क्या होगा, ए एक्स प्लस बी के रूप में जरूर होगा। और यहाँ पे समझिएगा साथ ही साथ ये जो ए है ये ए कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। किस रूप का हो, इतना रूप का हो। कहने का मतलब है कि एफ एक्स हम y बराबर लिख सकते हैं एफ एक्स, ये पूरा एफ एक्स को ही y बोला जाता है, इसमें कोई मतलब सोचने वाली बात नहीं। ये जो एफ एक्स का जो आंसर आता है उसी को हम लोग y कह देते हैं। तो ये एफ एक्स वाई बराबर एफ एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी ऐसा रूप में होगा तो उसको हम लोग लीनियर फंक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे, लीनियर फंक्शन। जैसे हम समझते हैं यहाँ पे कुछ बातें, मान लीजिए फ्रेंड्स कि एफ एक्स बराबर आपको कहीं दिया हुआ है 2x प्लस 6, ऐसा है, ये लीनियर फंक्शन है तो हाँ है। अब x का वैल्यू आप कुछ भी मानो, क्या x का वैल्यू जहाँ पे लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू r, यहाँ पे लिख दीजिएगा x बिलोंग्स टू r। x का वैल्यू आप जो सोचना है जो मानना है वो मान सकते हो, ठीक। तो आप यहाँ पे x का वैल्यू सपोज हम मान लिए भाई 0 या मान लीजिए हम -2 मान लेते हैं। देखिए आप कहोगे कि आप कहते हो कि x का वैल्यू रियल नंबर होगा और मानते हो -2, दशमलव डेसिमल वाला क्यों नहीं मानते हो? तो कारण है क्योंकि ये वाला भी एक रियल नंबर है, डेसिमल वाला भी रियल नंबर है। तो डेसिमल वाला जैसे बहुत लोगों को जल्दी समझ में नहीं आ पाता है और उसके जब ग्राफ को खींचते हैं तो थोड़ा सा झंझट होता है, इसी कारण इसके ग्राफ को खींचना आसान होता है, इसीलिए हम लोग मानते हैं। अब समझ में आया? देखिए मान लीजिए -2 ले लिए तो 2 और x का वैल्यू -2 प्लस 6 यानी कितना आ जाएगा, इधर लिखते हैं तो देखिए 2 में -2 से तो -4 और -4 ये +6, तो +6 में से -4 जाएगा तो 2। फिर f मान लीजिए x का वैल्यू -1 मान लिए तो 2 क्रॉस -1 और +6, तो 2 में -1 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो -2 और 6, तो 6 में से -2 जाएगा तो 4। इतना तो समझ में आ रहा है। फिर मान लीजिए f का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा मेरे भाई 2 × 0 और +6, तो 2 में 0 से तो 0 + 6 कहने का मतलब है 6। f में अगर जो x का वैल्यू 1 पुट करे तो 2 × 1 + 6, तो 2 × 2 + 6 यानी 2 6 8। फिर मान लीजिए यहाँ पे 2 पुट करे तो 2 × 2 + 6 यानी 2 दूनी 4 6 10, क्योंकि 4 में 6 ऐड कीजिएगा तो 10 आएगा। इतना तो समझ में आ रहा है। ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मैं इससे आपको कुछ चीजें निकाल कर दिखा सकूं, बता सकूं। मतलब समझिए, हम यदि इस फंक्शन के यानी लीनियर फंक्शन के डोमेन की बात करें, डोमेन यानी प्रांत की, तो प्रांत तो आप रियल नंबर में से कोई भी ले सकते हो, यानी रियल नंबर, ठीक। रियल नंबर होगा, रियल नंबर का सबसेट होगा, ये तो समझ ही रहे हैं। और देखिए, और जो इसके रेंज की बात करें इस फंक्शन के, लीनियर फंक्शन के, तो रेंज में भी देखिए 2 4 8 10, आप डेसिमल वाला लीजिएगा तो डेसिमल वाला निगेटिव पॉजिटिव दुनिया जहां सब आ सकता है, यानी आपका जो रेंज भी इसका हो गया, तो रेंज यानी परिसर जो आएगा वो भी क्या आएगा, एक रियल नंबर ही आएगा। यानी इसका डोमेन भी रियल नंबर होगा और रेंज भी रियल नंबर होगा। इतना में कोई समस्या नहीं होगा आपको, इसीलिए मैंने ये आपको समझाया है। अब मेरे भाई सबसे अहम बात यहाँ पे ग्राफ की है। ग्राफ किस चीज की, ग्राफ की।
तो सिंपल वे में हम लोग इस ग्राफ को समझ लेते हैं। देखिए ये मान लीजिए आपका, मान लीजिए क्या, ये वाई एक्सिस होता है, ये एक्स एक्सिस होता है, ठीक। इतना तो समझ में आ रहा है। ये देख लेते हैं एक बार, दिखलाई दे रहा है कि ना मेरे भाई? हाँ दिखलाई दे रहा है यहाँ पे, अच्छा है, क्योंकि नीचे ज्यादा जाने पे नहीं दिखलाई देता, इसीलिए कहते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे इसको मूल बिंदु कहते हैं, 0,0 ओरिजिन। और यहाँ पे समझिएगा मेरे भाई, इधर वाला है ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 1, ये 2, ये 3, ठीक। ये हो गया आपको -1, ये आपको -2, ये आपको -3, और ये आपको +1, ये +2, ये +3, और इस तरह से ऊपर जाएगा 10 तक, ठीक मेरे भाई। मान लीजिए 10 तक जाएगा, तो एक काम करते हैं, हम इसको मिटा देते हैं, क्योंकि हमने डोमेन आपको समझा दिया कि रियल नंबर, और रेंज भी समझा दिया आपको रियल नंबर, और यहाँ पे देख रहे हैं हम ग्राफ। तो मान लीजिए कि हम ऐसे ऊपर की ओर ले जाते हैं, 3 हो गया, 4, 5, 6, 7, 8, 9, सपोज 10। यहाँ उतना आप भारी भारी नहीं जाएंगे, क्योंकि छोटा वे में समझा देंगे तो अच्छा रहेगा। आप देखिए जब हम इसके ग्राफ की बात करें, तो देखिए -2 पुट किए हैं तो +2 आया है, यानी -2 पुट किए तो +2 जो कि यहाँ पे है। फिर जब हम -1 पुट किए तो +4, देखिए -1 तो +4 यानी यहाँ पे, ठीक। यहाँ पे आगे देखिएगा, जब हम यहाँ पे 0 पुट किए तो 6, तो 0 यहाँ पे तो 6 यहाँ पे, ठीक मेरे भाई। और जब हम यहाँ पे 1 पुट किए तो 8, 1 तो यहाँ पे 8, देख रहे हैं। जब हम यहाँ पे 2 पुट किए हैं तो 10, तो यहाँ पे 2 पुट करेंगे मेरे भाई तो 10 यहाँ पे। यानी जब हम इसके ग्राफ को ऐसे मिलाएंगे, आप देखिए, मतलब आपको देखने से ये कैसा प्रतीत हो रहा है, कैसा दिखलाई दे रहा है आपको? ये जो दिखलाई देगा ग्राफ, ये जो लाइन दिखलाई देगा, ये एक तरह का लीनियर है। क्या है? लीनियर है। ये जो ग्राफ है किसका है? तो f(x) = 2x + 6 का ग्राफ है। ये आपको जो आप चाहो तो यहाँ पे लिख भी सकते हो। क्या लिख सकते हो? -2, यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे -1, 4, और यहाँ पे 0,6, यहाँ पे आप लिख सकते हो 1,8, और यहाँ पे 2,10, 2 पे 10 है, ठीक। तो इसे लिख भी सकते हो। हम यहाँ पे टाइम लैप्स होने के कारण नहीं लिखते हैं। तो ये जो आपको ग्राफ दिखलाई दे रहा है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, और ये पैरेलल किसी के नहीं है, और ना ही मतलब कि जैसे लंबवत यानी परपेंडिकुलर भी है। ये किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। ये यहाँ पे कोई फिक्स नहीं है कि ये एक्स एक्सिस के ही डायरेक्शन में होगा या वाई एक्सिस के ही डायरेक्शन में होगा, कभी पॉसिबल नहीं, जिधर मन उधर हो सकता है, ठीक। कहने का मतलब है यहाँ पे मेरे दोस्त, जो हम यहाँ पे बात बोल रहे हैं, आपको जो रेखीय फलन है, जो लीनियर फंक्शन है, उसका जो ग्राफ होगा, ये मतलब कि ग्राफ के बारे में यदि हम देखें तो ग्राफ आपका लीनियर होगा। लीनियर कहने का मतलब रेखीय होगा, यानी एक सरल रेखा जिसको बोल सकते हैं, स्ट्रेट लाइन के रूप में होगा, यानी सरल रेखा के रूप में। और इसका मैंने डोमेन और रेंज आपको ऑलरेडी बता दिया कि डोमेन रियल नंबर और रेंज भी रियल नंबर, या दोनों जो है सो रियल नंबर का सबसेट होगा, ठीक। तो इतना आपको समझ में आ रहा होगा। ये इजी है, नॉर्मल है। ये इसका ग्राफ हो गया, ठीक, इजी है। अब देखिए, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, जो कि है आपका आइडेंटिटी फंक्शन। इसको मिटाते हैं और नेक्स्ट को देखते हैं, जो कि है आपका आइडेंटिटी फंक्शन। क्या है मेरे दोस्त, मेरे भाई? आइडेंटिटी फंक्शन। यहाँ पे आपका अगला जो है वो है आइडेंटिटी फंक्शन, जो कि अगला नेक्स्ट है। 4 नंबर है आपका आइडेंटिटी फंक्शन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? आइडेंटिटी को बोलते हैं तत्समक फलन। क्या बोलते हैं? तत्समक फलन। क्या होता है आइडेंटिटी फंक्शन? इसको हम लोग यहाँ पे
रटने का नहीं बल्कि समझने का प्रयास करेंगे। सो अब देखते हैं आइडेंटिटी फंक्शन यानी तत्समक फलन। सो यहाँ पे लिखेंगे यदि एफ जो है सो एक फंक्शन है रियल नंबर से रियल नंबर में, मतलब ऐसा हो तो वह आइडेंटिटी फंक्शन होगा यदि, मतलब यदि एफ जो हो आर से आर में मतलब एक फलन हो तो वह आइडेंटिटी फंक्शन होगा यानी तत्समक फलन होगा। कब होगा, कैसे होगा, सो समझिए। होगा यदि जो एफ एक्स हो, मतलब एफ एक्स बराबर एक्स हो। मतलब समझिएगा, यानी एक्स का मान आप जो भी पुट करो, आपका आंसर भी जो पुट कर रहे हो वही आ जा रहा है चुट से। यानी एक्स के बदले 1 भरो तो आपका जो मतलब y का वैल्यू यानी कंप्लीट एफ एक्स का वैल्यू है वह भी एक ही आएगा। तो उसी को हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी फलन है। यानी इसको बोल सकते हैं y बराबर एफ एक्स बराबर एक्स, यानी इतना बड़ा इतना हो तो इसको हम लोग बोलेंगे तत्समक फलन। मतलब समझिएगा, आप x के बदले यहाँ पे क्या लिख सकते हो, रियल नंबर का कोई भी एलिमेंट लिख सकते हो। आप मान लो कि x के बदले यहाँ पे मेरे भाई 0 रखे, तो x के बदले 0, तो मैंने यहाँ पे आइडेंटिटी फलन में क्या बताया, फॉर्मूला है एक तरह से समझिए। तो क्या बताया कि x का वैल्यू जो पुट करोगे वही आएगा। तो x के वैल्यू 0 पुट करे तो 0 आंसर आएगा। आप 1 पुट करे तो 1 आएगा, 2 पुट करे तो 2 आएगा। आप मान लीजिए -1 पुट करे तो -1 आएगा, आप -2 पुट करो तो -2 आएगा, यही आएगा। कहने का मतलब कि इसका जो हम डोमेन की बात करें, इसकी यदि डोमेन यानी प्रांत तो रियल नंबर होगा, और इसके यदि हम रेंज की बात करें, रेंज मतलब परिसर, तो परिसर भी आपका क्या होगा, रियल नंबर होगा, क्योंकि रियल नंबर का कोई भी एलिमेंट आ सकता है। ये सिंपल वाली बात है। जब आप इतना समझ गए मेरे भाई, तब हम इसके ग्राफ को देखेंगे। ठीक, इसका ग्राफ क्या होगा उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो इसको मिटा देते हैं और हम चलते हैं इसके ग्राफ की ओर। सो ग्राफ यहाँ पे लिखते हैं और ड्रॉ करते हैं इसके जस्ट नीचे, यानी यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं ऐसे। ये हो गया, ये थोड़ा सा तिरछा हो गया, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया। ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। ठीक मेरे भाई, इसको बोलते हैं मूल बिंदु 0,0। ये आपका 1 है, ये आपका 2 है, ये आपका 3 है, ये आपका 4 है, ये आपका 1 है, ये आपका 2 है, ये आपका 3 है और ये आपका 4 है। ये -1 है, ये -2 है और ये -3 है, नीचे भी -1 है, ये -2 है। ठीक, इस तरह से होता है। ठीक, आप देखिए जब x का वैल्यू 0 रख रहे हैं तो पूरा कंप्लीट एफ एक्स यानी y का भी वैल्यू 0 आ रहा है, यानी 0 रख रहे हैं तो 0 इसी पे। जब 1 रख रहे हैं तो y का वैल्यू भी 1, यानी 1 है तो यहाँ पे 1 है, इधर भी 1। जब 2 रख रहे हैं तो y का भी वैल्यू 2 है, इधर भी 2, इधर भी 2। जब यहाँ पे -1 रख रहे हैं तो y का भी वैल्यू -1 जो कि आपको यहाँ पे है, और फिर जब -2 रख रहे हैं तो y का भी वैल्यू -2 जो कि यहाँ पे है। यानी जब हम इसको ऐसे मिलाएंगे तो ऐसा लाइन होगा, ऐसा लाइन होगा। इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं। ये देखिए, ये एक पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट। आप चाहो तो लिख भी सकते हो 1,1। यहाँ पे ये रेड नहीं चल रहा है उतना। 1,1, ये 2,2 है। ये थोड़ा सा मतलब भद्दा हो जाएगा दिखने में। आप लोग कॉपी पे ड्रॉ करोगे तो अच्छा से होगा, क्योंकि ये मतलब ग्राफ वाला जो नोटबुक आता है उस पर मतलब अच्छा से ड्राइंग होता है, दिखलाई भी देगा। तो यहाँ पे मेरे दोस्त ये समझ जाना कि ऐसे ये भी क्या है, यानी जब हम इसके ग्राफ के डिटेल को समझेंगे, यहीं पे लिख देते हैं। तो ये भी एक क्या है, सरल रेखा है। यानी सरल रेखा कहने का मतलब ए स्ट्रेट लाइन, ए स्ट्रेट लाइन यानी सरल रेखा। ये भी एक सरल रेखा है। और साथ ही साथ आप यहाँ पे बतलाओ
कि ये जो ओरिजिन है ये मूल बिंदु से पास करेगा कि ना करेगा, यानी ये ओरिजिन से पास करेगा कि ना करेगा, तो हाँ करेगा, दिखलाई दे रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे यह जो रेखा है यानी यह लाइन जो है यह मूल बिंदु मेरे भाई, इसको मिटा देते हैं, यहीं तक खींचते हैं। मूल बिंदु क्या है तो ओरिजिन से होकर जाता है या गुजरता है या पास करता है, यानी यह ओरिजिन से पास होता है, या ओरिजिन से पास होता है। आपको ये सभी जो हम ग्राफ लिखवा रहे हैं ये डायरेक्ट नेवी, एयरफोर्स, एनडीए में वन लाइनर जो क्वेश्चन होता है उसमें पूछ देता है, आईआईटी मेंस में भी कभी कभी, कि आप बतलाओ कि जो आइडेंटिटी फंक्शन है उसका ग्राफ किस प्रकार का होता है। तो अब बोलेगा आपको ऑप्शन में मूल बिंदु से नहीं गुजरता है, दूसरा बोलेगा मूल बिंदु से गुजरता है, तीसरा बोलेगा आपको एक्स अक्ष के पैरेलल होता है, और चौथा बोलेगा वाई अक्ष के पैरेलल होता है। तो ना वाई अक्ष के पैरेलल होता है ना एक्स अक्ष के पैरेलल होता है, बल्कि हमेशा क्या होता है जीरो, यानी जो मूल बिंदु है ओरिजिन है उससे गुजरता है। ठीक, सिंपल। वाई अक्ष के पैरेलल कैसे होगा, कभी नहीं होगा। तो ये तो बात समझने वाला है मेरे भाई। तो इस तरह से इसको हम मिटा देते हैं। इसके डोमेन को मैंने लिख दिया जो कि रियल नंबर, और रेंज भी रियल नंबर या उसका सबसेट होता है। ये बात समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं मेरे दोस्त, अगला क्या है। तो अगला बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इसका ग्राफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है मॉडुलस फंक्शन। अगला क्या है मेरे दोस्त, मॉडुलस फंक्शन। करते हैं इसको, समझते हैं। नेक्स्ट है आपका 5 नंबर। अगला 5 नंबर है मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन जिसको हिंदी में बोला जाता है मापांक फलन। क्या मेरे दोस्त, मेरे भाई, मापांक फलन इसको बोला जाता है। ठीक है, ये क्या होता है मापांक फलन, जरा आते हैं इसको समझते हैं। तो देखिए, मतलब यदि एफ जो है रियल नंबर से रियल नंबर में कोई फलन हो, मतलब फंक्शन, एफ जो है आपका वह रियल नंबर से रियल नंबर में क्या हो, कोई फलन हो, फंक्शन हो, तो वह मापांक मतलब मॉडुलस फंक्शन। भाई बहुत तेज हवा चल रही है। मॉडुलस फंक्शन कहलाता है यदि आप लिख सकते हो, यदि एवं केवल यदि लिख सकते हो, जब लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो जो अच्छा मतलब सेंटेंस कंप्लीट कर दे। ठीक, सो देखिए, एफ आर से आर में मतलब रियल नंबर से रियल नंबर में कोई फंक्शन हो तो वह मापांक यानी मॉडुलस फंक्शन कहलाएगा। कब कहलाएगा, सो समझिएगा मेरे दोस्त। मतलब एफ एक्स जो होगा, एफ एक्स वह यहाँ पे एक्स होगा। कब होगा, तो जब एक्स का वैल्यू 0 से बड़ा होगा। ठीक, इसी एफ एक्स का वैल्यू -x होगा। कब, जब x 0 से छोटा। ठीक, अभी समझाएंगे तब समझ में आएगा, ये कुछ भी नहीं समझ में आ रहा होगा। इसी एफ एक्स का वैल्यू 0 होगा। कब, जब x 0 के इक्वल होगा। ठीक है मेरे दोस्त, इतना होगा, ये नॉर्मल है। अब समझिएगा, हम यहाँ पे ये सब जो लिखे हैं क्या लिखे हैं। और एक बात मैं आपको और बतला दूं, इतना जो एफ एक्स दिखलाई दे रहा है, तो मॉडुलस फंक्शन को, ये जो मॉडुलस फंक्शन है इसको मतलब कि ऐसे संकेत के रूप में, सॉरी ऐसे नहीं, ऐसे संकेत के रूप में ऐसे लिखा जाता है, ऐसे। ठीक, 2 वर्टिकल लाइन के अंदर। और इसको पढ़ा क्या जाता है, तो पढ़ा जाता है मॉडुलस ऑफ एक्स, यानी हिंदी में बोले तो एक्स का मापांक। क्या, एक्स का मापांक, या इसको बोला जाता है मेरे भाई मॉड ऑफ एक्स, यानी एक्स का मॉड बोलो या एक्स का मापांक बोलो। ठीक, ये सभी बातें सेम चीजें हैं, ये सभी सेम है। तो इतना होता है। और इसका मतलब है कि आप मेरे दोस्त
इस एफ एक्स के जगह मॉड ऑफ एक्स लिख क्या बराबर लिख क्या इतना भी लिख सकते हो कि एक्स आएगा आंसर कब, जब एक्स का वैल्यू 0 से बड़ा हो। फिर उसके बाद मेरे भाई यहाँ पे माइनस एक्स आएगा कब, जब एक्स का वैल्यू 0 से छोटा हो। फिर इसके बाद मेरे दोस्त 0 आएगा कब, जब एक्स का वैल्यू 0 हो। मतलब मेरे कहने का है कि आप इस एफ एक्स के बदले ही इतना लिखते हैं मॉड ऑफ एक्स। ये आपको मॉडुलस फंक्शन का एक तरह से पहचान है, लिखने का क्या है, मेथड है, तरीका है। ठीक, इतना समझ में आया होगा। ये तो दो बातें हैं। अब समझते हैं जरा कि ये है क्या। तो इसको पहले मिटाते हैं और उसके बाद हम लोग इसको समझाते हैं। तो समझिए मेरे भाई, आप लोग हम लोग बचपन में क्या देखते थे कि मान लीजिए मॉड के अंदर -5 है तो डायरेक्ट इसको 5 लिख देते थे। अब मॉड के अंदर +5 है तो कहते थे कि चलो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, 5 है तो 5 लिखिए देते हैं। ठीक, मॉड के अंदर 0 है तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 0 लिख देते हैं। लेकिन यहाँ पे समझेंगे कि वास्तव में होता कैसे है। तो समझते हैं मेरे भाई। और एक बात और आपको बतला दूं मैं कि आप यहाँ पे इस x के बदले जो चाहो, इस x के बदले रियल नंबर का वो एलिमेंट डाल सकते हो, रख सकते हो। यानी रियल नंबर का कोई भी एलिमेंट यहाँ पे हो जाएगा। ये बात तो आपको समझ में आ रहा है। लेकिन अब रेंज में क्या आएगा वो आपको समझाते हैं। देखो मेरे भाई, मान लो कि इसमें तो रियल नंबर का कोई एलिमेंट हो सकता है। सपोज जब हम x के वैल्यू मान लीजिए कि -3 लेते हैं, तो हमने मान लीजिए +3 से शुरू करते हैं। x का वैल्यू +3 या 2 लेते हैं। तो जब x का वैल्यू 2 लेंगे, यानी यहाँ पे x का वैल्यू 2 बढ़े, तो देखो ये x जो है 0 से बड़ा, तो ये 2 जो है मेरे भाई 0 से बड़ा है कि ना है, तो हाँ है। तो जब ये मतलब कि ये 2 0 से बड़ा है x, यानी ये 2 x का वैल्यू 2 लिया तो 2 0 से बड़ा है, तो आंसर देखो x लोगे तो x, यानी 2 लोगे तो 2। कब, जब 0 से बड़ा हो तो 2 तो 0 से बड़ा है, यानी जो लोगे वही लिख दो। ये हुआ इसका मतलब। नेक्स्ट, जब मान लो कि आप यहाँ पे -2 ले रहे हो, तो यहाँ पे बताओ मेरे भाई कि देखो ये -2 का वैल्यू, यानी यहाँ पे x के बदले -2 लिए हो, 0 से छोटा, तो बताओ तो 0 से छोटा है कि ना, तो हाँ है। तो जब x 0 से छोटा है तो आंसर क्या होगा, x के आगे माइनस, तो ये पूरा x है, तो ये माइनस तो लिखाएगा फॉर्मूला से, और x के बदले क्या है तो -2, यानी यहाँ पे -2। इस x के बदले यानी x पूरा आपका -2 है और फॉर्मूला से ये माइनस लिखा है, और तब जाकर माइनस में माइनस से मल्टीप्लीकेशन होकर +2 आता है। यानी कहने का मतलब है जब आप f में x के बदले यहाँ पे 0 से छोटा वाला x का वैल्यू -2 लोगे तो इसका भी आंसर +2 ही आएगा। लेकिन आया कैसे, तो देखो इस फॉर्मूला से। तो एक बात यहाँ पे समझना, और मान लो कि x का वैल्यू 0 लेंगे तो ये 0 लोगे तो आंसर 0 आएगा, क्योंकि x बराबर जब 0 लेते हैं तो आंसर 0 आता है। तो एक बात याद रखना, आप इस x के बदले जो डोमेन, इसको डोमेन कहते हैं, जिसको भरते हैं उसको डोमेन, इस डोमेन वाले x के बदले चाहे तो निगेटिव नंबर लो या पॉजिटिव नंबर लो, आंसर में, रिजल्ट में आना हमेशा पॉजिटिव ही है। हमेशा एक 0 आएगा और साथ ही साथ पॉजिटिव आएगा। कभी भी मतलब इसके जो आंसर मतलब रेंज, आंसर मतलब रेंज में, यानी पूरा f2 का मान या f-2 का मान कभी भी आपको निगेटिव नंबर देखने को नहीं मिलेगा। तो इससे एक बात यहाँ पे निकलता है, इसको मिटा देते हैं या तो नहीं मिटाते हैं, क्या कि डोमेन जो इसका होता है, यानी इसका प्रांत जो होता है वह रियल नंबर होता है। लेकिन जब रेंज की बात करें, यानी परिसर की बात करें, तो परिसर इसका हमेशा निगेटिव नंबर आपको कभी नहीं मिलेगा, 0 मिलेगा और 0 से ग्रेटर देन मिलेगा, यानी बड़ा मिलेगा, सब पॉजिटिव नंबर। तो कहने का मतलब है कि क्लोज इंटरवल 0, मैंने इंटरवल सेट थ्योरी में पढ़ाया था, जाकर आपको देखना। क्लोज कहने का मतलब 0 को भी काउंट करना है, तो क्लोज इंटरवल 0 और साथ ही साथ इनफाइनाइट तक जाएगा, यानी पॉजिटिव
इन्फानाइट तक, अनंत तक जाएगा इसके रेंज में। सो यह बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, नेवी, एनडीए, एयरफोर्स, बार बार बोल रहे हैं, आईआईटी, जेई मेंस लेवल का, और भी बहुत सारा मतलब एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, जैसे यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम, मान लीजिए बीएचयू का आप एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी का दे रहे हो, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का दे रहे हो, मतलब कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी या स्टेट यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए सीयूईटी के एग्जाम के तहत देने जा रहे हो, तो आप मैथमेटिक्स, यदि मैथ्स मतलब कि जैसे आपका फैकल्टी के रूप में लोगे आप, मतलब जैसे बैकग्राउंड आपका साइंस रहेगा, उसमें मैथ रहेगा, तो ये सभी आपके क्वेश्चंस वहां पे पूछे जाते हैं। डायरेक्ट पूछेगा कि मापांक फलन का बताओ आप, मतलब रेंज क्या होगा, तो ऑप्शन 4 दे देगा। 1 लीनियर क्वेश्चन रहता है, यानी 1 लाइन वाला, और आपको उसमें से बतलाना होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, इसका रेंज ऐसा होता है। आप यहाँ पे देखो, ओपन दे दोगे ऐसे तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा, तो केवल ओपन और क्लोज से देखो आंसर आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो बहुत ज्यादा फोकस के साथ मैं बोल रहा हूँ, आप लोग फोकस कीजिए मेरे दोस्त। क्लोज इंटरवल 0 और ओपन इंटरवल इनफाइनाइट को पकड़ नहीं सकते हैं, तो इनफाइनाइट की तरफ हमेशा ओपन इंटरवल दिया जाता है। ये रूल है, मैंने ऑलरेडी बताया आपको सेट थ्योरी में, जब जाइएगा मतलब उसमें हम इंटरवल पढ़ाए हैं, तो उसमें आपको मिल जाएगा। उसका मतलब प्लेलिस्ट बना हुआ है सेट थ्योरी का, और एनसीईआरटी का सॉल्यूशन चल रहा है, उसमें भी बतलाया गया है। सो देखिए, इतना समझ में आया, यानी डोमेन रेंज। और अब इसके ग्राफ को समझते हैं। तो ग्राफ समझने के लिए देखिए भाई, ग्राफ यहाँ पे मतलब नीचे जाता है तो हमको थोड़ा सा अजीब लगता है, क्योंकि भाई आपको दिखाना तो है भी है। तो एक बात बोल रहे हैं, इस मतलब डोमेन रेंज को हम मिटा देते हैं और आपको यहीं पे ऊपर से दिखा देते हैं कि इसका ग्राफ कैसा होता है। ठीक, देखो मेरे दोस्त, यदि हम इसके ग्राफ की बात करें तो देखो ग्राफ कैसा होता है। ये आपका मूल बिंदु 0,0 हो गया, और ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये भी 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये -1, ये -2, ये -3, और ये भी -1, ये -2, ये -3। सिंपल है मेरे भाई। आप देखो, अब यहाँ पे जब आप यहाँ पे 2 मतलब 2 भरे हो तो आंसर भी 2 आया है, यानी जब आप यहाँ पे 2 भरोगे तो आंसर भी 2 आएगा। जब -2 भरे हो फिर भी +2, यानी x का मान -2 तो नीचे -2 नहीं बल्कि ऊपर +2, इस तरह से। जब 0 भरे हो तो आंसर 0 आया है। कहने का मतलब है, तो उसी तरह से जब 1 यहाँ पे भरते तो आंसर 1 आता, तो 1 भरते x का मान तो आंसर भी 1 आता, और उसी तरह से -1 भी भरते आप तो माइनस माइनस +1 आता, यानी -1 का भी आंसर यहाँ पे +1 आता। तो कहने का मतलब है, इस ग्राफ को देखिए तो ग्राफ एक ऐसे जा रहा है और एक ऐसे जा रहा है। कहने का मतलब समझिएगा, ये ऐसे है, ये समझिएगा ऐसे है, ये ऐसे है, ये अनंत की ओर जाएगा, ये भी अनंत की ओर जाएगा। मतलब समझिए, 1 पे मतलब -1 पे भी 1 और +1 पे भी 1, -2 पे भी 2 और +2 पे भी 2। कहने का 0 पे 0, ये 0 पे 0 है। इसका जो ग्राफ होगा मेरे भाई, कभी भी क्या, कभी भी मतलब कि आपको निगेटिव यानी नीचे की ओर देखने को नहीं मिलेगा, नीचे की ओर देखने को कभी भी नहीं मिलेगा। ये हमेशा पॉजिटिव ऊपर की ओर, हमेशा ऊपर मुखी, यानी इसको कहा जाता है, जो ग्राफ होगा कैसा होगा, ये जो ग्राफ होगा ये मतलब अपर होगा। क्या? अपर साइडर। क्या? अपर साइडर, या इसी को बोल सकते हैं ऊपर मुखी। क्या? ऊपर मुखी, यानी मुंह हमेशा इसका क्या होगा, ऊपर की ओर होगा, हमेशा पॉजिटिव में जाएगा, कभी भी इसका ग्राफ निगेटिव की ओर नहीं जाएगा। तो यही हुआ, और मैंने मॉडुलस फंक्शन तक ये कंप्लीट कर दिया। इसके डोमेन की बात करें तो ऑल रियल नंबर्स, लेकिन रेंज की बात करें तो क्लोज इंटरवल 0 और इनफाइनाइट तक जाएगा। आप यहाँ पे देख के भी
बतला सकते हैं। और हाँ, ये हमेशा क्या होगा, संतत होगा, मतलब कंटिन्यूअस होगा, यानी कंटिन्यूटी के फॉर्म में होगा, क्योंकि टूट तो रहा ही नहीं है, कंटिन्यूटी थोड़े टूटेगा, तो कंटिन्यूटी के फॉर्म में रहेगा। ठीक, अब मेरे दोस्त नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, लव यू, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, दैट्स ऑल।